हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर। और वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस आपने पहले 9th-10th क्लास में पढ़ा ही होगा, और इसको आज हम एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एनडीए के एग्ज़ाम के लिए और एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दे आर ऑल डायग्राम बेस। इसमें क्या होगा, डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायग्राम बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आसानी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। प्रीवियसली आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स की होंगी उसको आपने एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से किया होगा। डिस्क्रिप्टिव तरीके का मतलब है कि पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया होगा। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसकी मदद से आप हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत आसानी के साथ 2 लाइन या 3 लाइन में इसको सम अप कर सकते हैं। बस हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसकी मदद से हम हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किन किन चीज़ों को हमको देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें जो एंगल्स का जिक्र होता है वो नॉर्मली ये 3 कॉमन एंगल होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अक्सर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑलमोस्ट उन प्रॉब्लम में 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री यही 3 एंगल आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसमें आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही 3 एंगल आपको मिलेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए, अब 30, 45, 60 से हमको करना क्या है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, अगर ये H है तो ये कितना हो जाएगा, H√3। तो कहने का मतलब है कि हर बार हमको ये tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं करना है। अगर 30 डिग्री दिया है, अगर ये H है तो ये कितना हो जाएगा, H√3 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये 30 डिग्री, अगर ये H है तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, H/√3। सिमिलरली अगर ये 45 डिग्री है तो ये H है तो ये भी क्या होगा, H, क्योंकि tan 45 सब लोग जानते हैं कितना होगा, 1। फिर अगर ये 60 डिग्री है, ये H है तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, H√3। और 60 डिग्री अगर ये H है तो ये क्या होगा, H/√3। अब देखिए, है तो बिल्कुल बेसिक कि ये सभी को पता है कि भाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1 है, और इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल के लगा सकते हैं। तो फिर इसमें ऐसा अलग सा क्या है। देखिए, अलग कहने का मतलब है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होना चाहिए। ये जो चीज़ है कि अगर 30 दिया है, ये H है तो ये H√3, अगर ये 20 है तो ये 20√3, अगर ये 20 है तो ये 20/√3, अगर ये 45 दिया है, ये 50 है तो ये भी 50, अगर ये 50 है तो ये भी 50। 60 डिग्री में अगर ये 20 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 20√3, और अगर ये 20 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 20/√3। तो विद इन 1 लाइन ओरली आप इस चीज़ को सबकॉन्शियसली माइंड में क्या करेंगे, अपने बार बार बैठा लेंगे। इससे आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल फिट हो जाएगी और प्रॉब्लम में जहाँ भी 30, 45 और 60 का जिक्र होगा आप आसानी से इन सारी चीज़ों को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये पहला चीज़, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 30, 45 और 60 में हमको इन चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आप सब लोग जानते हैं, आज मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आज मैं कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूंगा, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ें बता रहा हूं जिससे कि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम ईजिली कैसे सॉल्व करें, यानी कम से कम समय में कम से कम स्टेप में कैसे सॉल्व करें, इस पर बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए अलग से मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को मैंने बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से बताया है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हमारे फॉर्मेशन होते हैं। स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब है कि अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है तो प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
10-12 स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं जिनके अगर आपने एक बार उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक बार उस पर महारत हासिल कर ली, तो आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम पर। अब देखिए टाइप 1 में आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से अगर प्रिपेयर हो रहा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये डिस्टेंस a है और ये हाइट h है। तो इन चारों चीज़ों में एक ही रिलेशन होगा, h बराबर a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब आपको ये अप्लाई कर देना है, h बराबर a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इससे रख के आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आपने देखा ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एच है, इसमें से कोई 3 चीज़ें आपको दी होंगी, चौथी चीज़ें यू हैव टू फाइंड इट। तो सिंपली डायग्राम देखा, तुरंत मन में आपके इमेज आ गई कि फॉर्मूला ये लगेगा, 1 लाइन में आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम पर। टाइप 2 प्रॉब्लम में डायग्राम कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये अल्फा, ये बीटा, this is H and this is A. Then the relation between all the 4 terms are H equal to A upon cot alpha plus cot beta. Simple one-liner statement, H equal to A upon cot alpha plus cot beta. तो इस तरह का अगर आपका डायग्राम बन रहा है तो आप अप्लाई करेंगे H equal to A upon cot alpha plus cot beta. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं टाइप 3 डायग्राम पर। टाइप 3 डायग्राम बहुत ही कॉमन और अक्सर पूछे जाने वाला प्रॉब्लम है। अब इसमें स्पेसिफिक केस, नॉर्मली ये एंगल अगर हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम 30-60 प्रॉब्लम भी कहते हैं। अगर ये वैल्यू 30 है और ये 60 है और ये डिस्टेंस आपको a है, मैं इसको a b c d, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये हाइट h है। ये इस तरह का डायग्राम दिया है कि ये एंगल हमारा 30 बन रहा है और ये एंगल क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, और ये CD हमको क्या है, गिवन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में ऑलवेज जो dB है, ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, a/2 होगी, ये याद रखिए। एंड इंटरेस्टिंग चीज देखिए, AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB का मतलब H, तो H क्या हो जाएगा हमारा a√3/2, यानी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, a√3/2। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डायग्राम को ध्यान रखना है कि अगर ये डायग्राम है तो हमको ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 1 लाइनर, 1 लाइन में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ये डिस्टेंस गिवन है, आपको ये डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली इसी में एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है कि इफ टाइम टेकन फ्रॉम C to D is T minutes, C से D तक जाने में अगर T मिनट लग रहा है, then time taken from D to B is obviously half, T/2 minutes। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो रही है, स्पीड सेम है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि C से D तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो D से B तक की डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और अगर C से D तक जाने का आपको समय दिया हुआ है तो वो D से B तक जाने का समय भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कि अगर कोई मोटर बोट C से D तक जाने में 10 मिनट ले रही है तो D से B तक जाने में कितना टाइम लेगी, 5 मिनट लेगी। 1 लाइनर प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, NDA के हो चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसमें ये 30-60 की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत बार पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे डिस्टेंस अगर पूछी जाएगी तो आपको पता है कि क्या करना है, टाइम पूछा जाएगा तो क्या करना है, और हाइट पूछी जाएगी तो भी आपको पता है कि क्या करना है।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि आप इजीली वन लाइन में सारी चीजों को कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पर, यानी चौथा टाइप पर अपना। अब देखिए टाइप 4। टाइप 4 में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये डिस्टेंस x आपको गिवन है, ये डिस्टेंस y है, और ये हाइट जो है हमारी h है। अब यहां पर गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स अल्फा और बीटा हमारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कि सम ऑफ बोथ एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसमें एक एंगल 43 हो सकता है, दूसरा एंगल 47 हो सकता है, या एक एंगल 20 हो सकता है, दूसरा एंगल 70 हो सकता है, या एक एंगल 30 हो सकता है, दूसरा एंगल 60 हो सकता है, एक एंगल 40, दूसरा 50, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है और दोनों एंगल का सम हमारा कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, तो इस केस में h जो होगा वो स्ट्रेट अवे हो जाएगा रूट ऑफ XY। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे h पूछा जाए, x गिवन है, y गिवन है, एंड द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए? हमारा 90 आ रहा है। जैसे एक 43 एक 47 है, तो 1043 की वैल्यू आपको नहीं पता है, 1047 वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इट मींस आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देना है, h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XY। तो बहुत आसानी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या प्रॉब्लम में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी का नेक्स्ट टाइप बात करते हैं, टाइप 5, कि इफ पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस x है हमारी, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है? y है। एंड अगेन सेम कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो सेम इस केस में भी h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ XY। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम लोग बहुत इजीली अगर हम इसको टाइप कास्ट कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती हैं दे आर ऑलरेडी टाइप कास्ट। टाइप कास्ट का मतलब है कि प्रीवियस टाइप की प्रॉब्लम पर ही बेस्ड प्रॉब्लम आती है। तो हमने आज टाइप कास्ट कर लिया, 5 हमने ये टाइप बना लिए कि अगर इस टाइप का डायग्राम बन रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उतना लॉन्ग प्रोसीजर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, जनरलाइज फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और भी कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक बिल्डिंग है एक टावर पर, जिसमें 2 बिल्डिंग या 2 टावर्स होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, और उसको कितने आसानी के साथ मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल क्या होता है? 30, 45 या 60। तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसको आपको बिल्कुल जहन में, अपने दिमाग में अच्छे से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब 2 बिल्डिंग आपको दी गई हैं और उस पर कुछ प्रॉब्लम आपको दी गई है तो उसको कैसे आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।